पद वंदन किया नाशत विघ्न ने। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, सतगुरु युक्तिराम जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने, गुरुदेव आपके दीन दीन हो महाराज, हो गुरुदेव महाराज आपके दिन दिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके दिन ओ महाराज आपके दिन दिन। ऐसा भेद बताव जो समरथ गुरु मेरा, ऐसा भेद बताव जो समरथ गुरु मेरा। राम मिल्यो इन देह में काटूं विष, राम मिल्यो इन देह में काटूं विष। कुदरत तेरी साइया मुझे लखी है न, मोए मान ऐसी उपजे कैसे हरि। देह अस्थूल न रूप के घर गाँव न, किस विध में लागी जियो त्रिभुवन पथ। पूरब प्रीत पिछाड़ के मेरे घर, मैं दुखिया तुम बाईरा मुझे दर्श दिखाओ। मैं नीरबल बलहीन हूँ, मुझे शरणागत सुख राम कहे हरि मिलो। ऐसा भेद बताव जो समरथ गुरु, राम मिल्यो इन देह में काटूं विष। बोलो राम। ऐसा भेद बताव जो समरथ गुरु मेरा, राम मिल्यो इन देह में काटूं विष झेरा। विष झेरा क्या है?
हमारे शरीर में विष क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घमंड, कपट, झूठ, ये सब विष है। और ये ना पूजा से जाएगा, ना पाठ से जाएगा, ना तीर्थ से जाएगा, ना व्रत से जाएगा, ना हवन करने से जाएगा, ना जप करने से जाएगा, ये केवल भजन करने से जाएगा। और भजन का भेद हमारे अंदर कब आएगा? जब हम मैं निर्बल बलहीन, जब हम अपने गुरु महाराज के अंदर वो परमात्मा स्वरूप का ध्यान करते हैं। एक बात ध्यान रखें, आप जिसका ध्यान रखते हैं वैसा ही बनेंगे। अगर आप एक अपने गुरु को एक मानव समझते हैं, एक साधारण जीव समझते हैं, तो वो वैसा ही फल देगा। राजा इंद्रदमन भजन कर रहा था मंदिर में बैठ के। उसी समय उसके गुरुजी आ गए। राजा इंद्रदमन के मन में आया कि तो ये तो गुरु महाराज हैं, लेकिन हम तो ब्रह्म का ध्यान धर रहे हैं। तो जब हम ब्रह्म के पास हैं, इस समय हम बड़े के पास हैं, तो ये गुरुजी हमारा क्या, इनके सामने भजन तोड़ना ठीक नहीं। और गुरुजी के ही बताए भजन को तो हम कर रहे हैं। राम ऐसा सोच के इंद्रदमन आदर नहीं दिया। क्या सोचा कि मैं तो इसमें ब्रह्म का ध्यान धर रहा हूँ, गुरुजी ने ही बताया है, लेकिन ध्यान तो मैं ब्रह्म का ध्यान कर रहा हूँ। भगवान शिव को गुस्सा आ गई, क्रोध आ गया। ये देवता भी प्रसन्न होते हैं जब कोई बेटा अपने बाप की सेवा करता है, तो पड़ोसी भी खुश होता है। और जब कोई बेटा अपनी माँ को मारता है, अपने पिता को मारता है, तो पड़ोसी को भी दुख होता है, नाराज होता है कि नालायक है, एकदम बेकार है। ऐसे ही जब शिष्य अपने गुरु से प्रेम करता है, तो भगवान भी खुश होते हैं। हाँ, एक बात है, इसके अंदर श्रद्धा पक्की है। गुजरी को भगवान ने कहा बहने मत देना, दुनिया बह जाए तो बह जाए, इसको मत बहने देना। क्यों? इसकी श्रद्धा है अपने गुरु महाराज में, इसलिए अगर ये बह गई तो इसकी श्रद्धा का क्या होगा। तो मैं कहते हैं कि शिष्य जब गुरु जी के पास जाके लघुता से पूछता है कि मैं निर्बल बलहीन हूँ, मुझे सजे न कहें। हे गुरु महाराज, मेरे बस का मोक्ष नहीं है, मेरे बस का ये विष हटाना नहीं है, मैं अपने बूते से विष नहीं हटा सकता, आपकी मेहर हो जाए तो हट जाएगा। राजा इंद्रदमन को भगवान शिव ने श्राप दे दिया। हरे राम, जिस गुरु ने तुमको इतना ऊंचा ज्ञान दे दिया, जिस गुरु ने तुमको मोक्ष का मार्ग बताया, उस गुरु के लिए तुम्हारे दिल में इतना सा भी आस्था नहीं है, तो तुझे कौन सा देवता अपनाएगा? कोई नहीं अपनाएगा। एक पतिव्रता स्त्री की दुनिया में कदर होती है। किस लिए होती है? वो क्या दुनिया को राजी करने जाती है क्या? नहीं, केवल अपने पति को राजी करती है। ऐसे ही एक राम स्नेही को केवल अपने भजन पे ध्यान देना चाहिए, अपने गुरु भक्ति पे ध्यान देना चाहिए। थारी मारी करने में कोई फायदा नहीं है। समय पास करना है कर लो, दिन गंवा दो, लेकिन जिस चीज़ के लिए आपने इतना बड़ा त्याग किया, ज्ञान लिया, भजन लिया, राम से नहीं बने, हमारी कहते हैं उसके लिए गुरुजी से बार बार प्रार्थना करो। बार बार विनती करूं शामल जो गुरुदेव, परम धाम किम जावसी, जका बताओ भेव। हे गुरु महाराज, बार बार विनती करूं, सांभलियो गुरुदेव, हे सामर्थ्यवान हो आप गुरु महाराज। गुरु रास्ता बताते हैं, बस गुरु पहुंचाते नहीं। हम लोग यही गड़बड़ करते हैं। गुरु महाराज आप कृपा कर दो, 10वां द्वार खोल दो। और आजकल ऐसे झूठे लोग बैठे भी हैं कि आओ खोल दूं, आओ खोल दूं।
चले आपने पाँव दिन सो पंथ बतावे। गुरु का काम है रास्ता बताना, ऐसे चलो ऐसे चलो, बस करना तो आपको ही पड़ेगा, चलना तो आपको ही पड़ेगा। जब तक हम ये उम्मीद लगाएंगे कि दूसरा कर देगा, दूसरा करा देगा, नहीं होगा, ये असंभव चीज़ है। आपकी पत्नी, आपका घरवाली आपको रोटी बना के सामने रख तो सकती है, हैं? अच्छा चलो बहुत ज़्यादा प्यार करेगी तो खिला भी सकती है, मान लो कि हम हाथ नहीं चलाएंगे, लेकिन दांत कौन चलाएगा? चबाएगा कौन? आपको ही करना पड़ेगा। तो बार बार विनती करूं, शामिल जो गुरुदेव है, गुरु महाराज आप सामर्थ्यवान हो, आप पुरुषार्थी हो, आपने पाया है तो कैसे पाया है? जैसे कोई लड़का कोचिंग में जाता है ना, तो उसको कोचिंग करने वाला जो मास्टर है उसको भी किसी ने पढ़ाया था, उसको भी किसी ने कोचिंग किया था, तब तो इस लायक हुआ। तो शिष्य पूछता है, हे गुरु महाराज, जो आपके गुरुजी ने आपको ज्ञान दिया, जो उनके गुरुजी ने उनको ज्ञान दिया, उसी ज्ञान को हमें भी दीजिए आप, हमारे अंदर वो प्रेम पैदा करिए। गुरु का काम है प्रेम पैदा करना, और प्रेम जहाँ पैदा हो गया वहाँ सब काम फिट। जप तप करनी जोग सु, भजन समो नहीं कोय, और प्रेम सम सुख राम कहे, नाम भजन नहीं होय। बोलो राम। जप तप करनी जोग सु, भजन समो नहीं कोय। भजन की बराबरी जप तप करनी नहीं कर सकता, लेकिन प्रेम की बराबरी भजन भी नहीं कर सकता। प्रेम की बराबरी भजन नहीं कर सकता, और वो प्रेम पैदा करते हैं गुरु महाराज, क्योंकि वो चेतन है। हमारा जो मन है ना, वो हम पैदा क्यों हो गए? हम क्यों पैदा हो गए? काल निरंजन ने हमको चमत्कार दिखाया, आकर्षित किया, हम पार ब्रह्म को छोड़ के काल निरंजन के चक्कर में फंस गए। हमारा स्वभाव है लालची, हमारा स्वभाव लालची है, और हम जब लालच करेंगे तो फंस जाएंगे। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि बार बार विनती करूं, शामल जो गुरुदेव, परम धाम किम जाव से, जका बताओ। बोलो राम। अरे बड़े धीरे से बोले, आदमी तो बहुत हैं आज, भीड़ भाड़ तो ठीक दिखाई दे रही है। अच्छा अच्छा, ज्ञान में सब डूब गए, हाँ तो ठीक है। बोलो राम। बार बार विनती करो। गुरु का काम क्या है? प्रेम जगाना। सबसे बड़ी बात तो यही है, प्रेम जगाना, ये गुरु का काम है। तो कैसे जगा देंगे? जब हम गुरु के पास जाएंगे, संगत करेंगे, सेवा करेंगे। गुरुदेव मेरे नाथा, मुझको ऐसा बर दो, सुमिरन सतसंग सेवा, जो सुमिरन सतसंग से, झोली में मेरे भर दो, गुरुदेव मेरे, मुझको ऐसा बर दो। नफरत जो करे हमसे, हम उनसे प्यार करें,
नफरत जो करें हम उनको प्यार करें, करते जो उनका सत्कार करें, करते जो उनका सत्कार करें, नफरत को बदल करके मेरे प्रेम का रंग भर दो। सुमिरन सत्संग से झोली में मेरे भर दो। सुमिरन सत्संग सेवा भर दो। गुरुदेव मेरे दाता मुझे बार बार विनती करूं सामलियो गुरुदेव। हे गुरुदेव महाराज मेरे ऊपर मेहर करो। और गुरु की अगर मेहर होती है तो 3 चीजें हमारे अंदर अपने आप आती हैं। गुरु के मेहर का फल है, जैसे सूरज निकलता है ना तो उसके मेहर का फल है क्या? रोशनी, अंधेरे को भगा देता है, गर्मी ठंड को भगा देता है, नहीं निर्णय करने की क्षमता, क्या बुरा है क्या अच्छा, ये सांप है ये रस्सी है। ऐसे ही जब गुरु की मेहर होती है तो सुमिरन सत्संग और सेवा। देखो गुरु होंगे तभी तो सुमिरन कर सेवा करोगे, ऐसे किसका सेवा करोगे? ऐसे कोई सड़क पे जाके किसी का सेवा करेगा क्या? रामद्वारा है, रामद्वारा में जाके जब हम सेवा करते हैं यही गुरु जी की सेवा हो गई। आज बनारस से आते आते क्या कहा हमने? भाई पहले हमारे सेवादारों को बुलाओ, पहले उनको प्रसाद दो। ये प्रेम कहाँ से आया? मेरे पीछे भी इन लोगों ने सेवा करके आश्रम को संभाला। हमारे पीछे भी जो आवा गवा आए उनको खिलाना पिलाना प्यार से रखना, क्योंकि वो तो अपने गुरु जी के लिए आए और उनकी सेवा हम नहीं है, हमारे पीछे सेवादारों ने करी तो ये अच्छी बात है। जब गुरु होंगे आश्रम होगा तभी तो सेवा होगा, गुरु नहीं आश्रम नहीं तो सेवा कहाँ से होगी? तो गुरुदेव मेरे दाता मुझको ऐसा बर दो। क्या दो? सुमिरन सत्संग सेवा झोली में। जिसके अंदर सुमिरन आ गया, जिसके अंदर सेवा आ गया, उसको सत्संग अपने आप मिल जाएगा। सत्संग ये नहीं है ये जो आप बैठे हुए हैं भीड़ लगा के, ये संगत है। सत्संग वो जब हमारा आत्मा परमात्मा से मिलता है, सुरती शब्द का जब योग होता है उसको कहते हैं सत्संग। और वो कब आता है? जब हम सेवा करते हैं, जब हम सुमिरन करते हैं। एक कोई आश्रम था तो आश्रम पे 50 पंडित लोग पाठ करते पूजा करते। एक बूढ़े बाबा थे तो वो कहते गुरुजी ना तो हमसे भजन हो पाएगा, ना हम सत्संग सुन पाएंगे, ना हमसे कुछ हो पाएगा। क्या भाई अब आश्रम में रहते हो कुछ तो करो। कि मैं एक ही काम कर सकता हूँ। क्या? ये जो आपके शिष्य लोग हैं ना ये भोजन करते हैं तो इनका बर्तन मैं साफ कर दूंगा और मुझसे कुछ नहीं होगा। गुरुजी ने कहा ठीक है अभी इस उम्र में क्या करोगे, बर्तन ही साफ कर दिया करो। तो बड़े मनोयोग से वो बर्तन साफ करता सबका, और जब खाना खाने बैठते तो सबको वही बर्तन परसता अपने हाथ से और बैठा इंतजार करता। कहते हैं संतों को भोजन करते हुए देखने में भी बड़ा भारी पुण्य है। संत लोग जब भोजन करते हैं ना तो उनको बैठ के देखने से भी पुण्य बनता है। मन की भावना शुद्ध रहती है उस समय।
तो ध्यान से देखता संतों को भोजन करते हुए, तो मन में सोचता है कि गुरु की कृपा हमारे ऊपर भी होती तो आज हम भी ऐसे लाइन में बैठते, आज हम भी ऐसा। अब हमारे ऊपर कृपा कम है, क्या करें, हमसे कुछ होता ही नहीं है। एक दिन अच्छा गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी को जब प्रसाद बांटना होता तो पहले बूढ़े बाबा को पहले बुला दे, ए बाबा इधर आ, लो प्रसाद। बूढ़े बाबा को प्रसाद पहले देते, लो प्रसाद लो। तो उनके मन में आता, जो पंडित लोग थे, कि ये महाराज ये बूढ़े बाबा को इतना प्रेम करते हैं ना, तो ये भजन करे ना कोई काम करे फालतू में। तो एक दिन गुरुजी ने कहा, अच्छा आज सब लोग बैठे हो भजन करो। अब वो सब बैठ के भजन करने लगे, तो भजन करते ही वो बूढ़े बाबा का सुरती शब्द का योग लग गया। अब भजन क्या धारो धार होने लगा, अपने बस का तो है नहीं। जैसे कोई विष खा ले और उसके बाद कहे कि अब हम नहीं मरेंगे तो क्या होगा, हैं? कोई फांसी लटक जाए और कहे अब हम नहीं मरेंगे, तो फालतू में लटका लिया, क्या होगा। पत्थर बांध के कोई गंगा जी में कूद जाए, अपने शरीर में पत्थर बांध के ऊपर से कूद गया, अब नीचे जाके कहेगी अब नहीं, आज अब नहीं मरेंगे, तो हो जाए कुछ। ऐसे ही जिसको शब्द का जागृति हो गई ना, उसके बस की बात नहीं। अब वो बूढ़े बाबा तो भौं भौं करके खूब रोवे और खूब नाचे कूदे। ये क्या हो गया इनको भैया। लोग कहा गुरुजी आपकी इनके ऊपर विशेष मेहर है। गुरुजी बोले नहीं ऐसा नहीं। तो फिर ये तो कभी भजन करते ही नहीं, कभी आरती में खड़े होते नहीं, ये इनका कैसा रूप बन गया, ये क्या मामला है। तो ने तुम लोग कितनी देर भजन करते हो बताओ। कि 10 घंटे। सब लोग 10 घंटे भजन करते हो क्या। तुम्हारा कपड़ा कौन साफ करता है, ये बूढ़े बाबा। पानी कौन भरता है, बूढ़े बाबा। बर्तन कौन मांजता है, बूढ़े बाबा। जब तुम्हारा सारा काम बूढ़े बाबा करते हैं और तुम 10 घंटा भजन करते हो, तो कुछ मजदूरी दोगे कि नहीं। तुलसी तनिक न छाड़िए लेन हरि को नाम, और मानुष मजूरी देते हैं तो क्यों रखेंगे राम। बोलो राम। तुलसी तनिक न छाड़िए लेन हरि को नाम, मानुष मजूरी देते हैं तो क्यों रखेंगे राम। अगर आदमी की मजूरी करो, कोई झाड़ू पोछा लगाओ, तो वो भी तो ध्यान रखता है आपका कितना पैसा बनता है, त्योहारी कितना बनता है, वो देता है कि नहीं देता है ना। तो राम जी नहीं देंगे हैं, राम जी भी देंगे। गुरुजी ने कहा कि खाना कौन बनाता है, कि बूढ़े बाबा। पानी कौन लाता है, बूढ़े बाबा। आरती कौन लगाता है, बूढ़े बाबा। तुम्हारा कपड़ा कौन साफ करता है, बूढ़े बाबा। अरे तुम लोग क्या करते हो, हम लोग भजन करते हैं 10-10 घंटा। तो फिर बूढ़े बाबा को कोई मजूरी नहीं मिलेगी क्या, 10वां हिस्सा मिलता है। तुम लोग कितने हो, 50। कितना कितना घंटा भजन करते हो अकेले की, 10-10 घंटा। 1-1 घंटा इनको गया, तुम्हारा कितना बचा, 9-9 घंटा। नहीं, तुम्हारा भजन कितना रहा, 9 घंटा। और बाबा का कितना हो गया, बाबा का भजन कितना घंटा हो गया है, 50 घंटा। 24 घंटे का दिन होता है और बाबा डबल कमाई, 50 घंटा रोज भजन करते हैं। तो इनका भजन कहाँ जाएगा। तो वो जो प्रेम पैदा होता है ना, वो सेवा से पैदा होता है। और सेवा बिना गुरु के हो भी नहीं सकता। बिना राजा के कोई लड़ाई लड़े तो कोई फायदा होगा है। राजा है नहीं फौज में और कोई जाके खूब धुआंधार लड़ाई लड़े तो इनाम कोई देगा क्या, राजा ही नहीं। बिना राजा की फौज में क्या फायदा है। कोई इनाम देने वाला होना चाहिए ना, कोई आशीर्वाद देने वाला। बाकी तो एक बार हमने देखा ना, हम बनारस में जा रहे थे रिक्शा से, तो एक पागल था ना, वो सड़क पे अपना कंकड़ हटा रहा था। तुम भी तो थी रिक्शे पे।
कंकड़ हटा रहा था, सड़क साफ कर रहा था, और हमारा रिक्शा आते देख के, ओए उधर से जाओ, देख नहीं रहे हो हमारा सड़क साफ कर रहे हैं। लेकिन नगर निगम वाले उन्हें तनख्वाह देंगे हैं? वैसे सड़क पे झाड़ू लगाता है, उसको तनख्वाह मिलती है, ड्रेस मिलता है, वही काम वो भी कर रहा है, लेकिन उसका नाम नगर निगम में नहीं है, इसलिए उसको नहीं मिलेगा। हम तो बिना गुरु के ही राम राम कर लेंगे, बिना गुरु के प्रेम, अरे गुरु क्या होते हैं, हम तो ऐसे ही कर लेंगे, नहीं होगा। बिना राजा के इनाम कौन देगा? जब तक आपको सतगुरु बिना न मोक्ष, भूप बिन पटा न देवे, बादशाह बिन हुकुम जगत की खबर न लेवे। ये वो होते हैं ना बहुरुपिया, वो बहुरुपिया होते हैं, वो कभी दरोगा बन जाते हैं, कभी भिखारी बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। तो दुकानों पे जाके उनसे टैक्स वसूलते हैं, तो दुकानदार डरता है उनसे? नहीं डरता, दुकानदार भगा देता है। मैंने देखा है वो पुलिस वाला वहाँ सिकवाबाद में, पुलिस वाला था, वो रिक्शा वालों को डंडा मार रहे हैं, हट यहाँ से, हट यहाँ से। पुलिस वाला कह जाओ नहीं, एक झापड़ दूँ। हम कह रहे इंस्पेक्टर को कह रहा है जाओ नहीं तो एक झापड़ दूंगा। मैंने एक रिक्शे वाले से पूछा, हमने तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई उसको इंस्पेक्टर को ऐसे बोल रहे हो? अरे क्या बहुरुपिया है, कल आना तो कल देखना वो डाकू के भेष में घूमेगा, ये केवल पैसा लेने के लिए घूमता है। देखो उसका किसी को डर है नहीं। इसीलिए महाराज कहते हैं सतगुरु जी को कर लो वकील, मुकदमा भारी है। गुरु जी को कर लो वकील, मुकदमा भारी। ये सदगुरु होते हैं ना, ये वकील का काम करते हैं। इसलिए कहते हैं गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा बर दो, सुमिरन सत्संग सेवा, झोली में मेरे नफरत जो करे हमसे, हम उनसे प्यार करते, जो उनका सत्कार करें, नफरत को बदल कर प्रेम का रंग भर दो, सुमिरन सत्संग सेवा, झोली गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा भर दो। बोलो राम। कभी प्यार करके देखो आप, कभी नफरत को हटा करके देखो आप इतना धीरज आ जाएगा। हम अपने ही हाथों से अपना सुख, अपना चैन हटा दिए। गाने से काम नहीं चले। नफरत जो करें हमसे, हमें मालूम है कि हमसे नफरत करते हैं, लेकिन हम उनको प्यार करेंगे, क्योंकि प्यार का बदला प्यार ही होता है, प्यार का बदला नफरत नहीं होता। जब हम किसी को प्यार करते हैं ना, बिना कपट के, बिना किसी भेदभाव के, हमारे अंदर इतनी सुख आता है, इतना शांति आता है। चलो आज मैंने किसी को दुखाया नहीं, आज मैंने किसी को तकलीफ नहीं दी। और जब हम प्रेम करते हैं ना, तो वो लाख नफरत करे, लाख नफरत करे, एक न एक दिन ऐसा आएगा जब वो प्रेम करेगा। यही ज्ञान सिखाते हैं गुरु महाराज। प्रेम बांटो, जितना प्रेम बांटोगे। हम खुद ही कंजूस हैं, हम खुद ही दबे रहते हैं। नहीं, ये गुरु की कृपा होती है तब होता है। और जब आपके अंदर सेवा आ गई, जब आपके अंदर सुमिरन आ गया, तो आपके अंदर सत्संग भी आने वाला है। पहले बादल आता है, फिर पानी आता है,
पहले पायलट गाड़ी चलती है पों 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 करते हुए, तब प्रधानमंत्री पीछे से आते हैं। पहले आप लोग हरिजत बोलते हो, तब हम बाद में आते हैं। नहीं, हरिजत बोलने लगे इसका मतलब है महाराज आ गए। नहीं, वो एक बार मैं कहीं बम्बई में एक सत्संग चल रहा था, मैं बाहर गया हुआ था और लोग इंतज़ार करते करते थक गए। तो लोगों ने कहा कि भाई ऐसा करो, कुछ टाइम पास करो, गुरुजी का पता करो। हम वो संतोष पांडे के संग गए थे और वो कमलेश उपाध्याय पूरा अपना टीम लेके बैठे थे। तो कौन सा हरिजन बोल रहे थे कि सदगुरु आ जाएंगे, आने वाले, पता नहीं कौन सा, ऐसा कोई लाइन था बहुत अच्छा। और जब वो लाइन बोल ही रहे थे उसी समय हमारी गाड़ी आ गई और वो लाइन का शुरुआत ही किया था। जब हम अंदर आए तो इतना उनको भावुक आया, इतना वो रोए कि महाराज हम तो दिल से पुकारे थे, बहुत देर हो रही थी, दिल से पुकारे थे, आप आ गए। ये प्रेम एक ऐसी चीज़ है ना, प्रेम दो तो आपको कुत्ता भी, बंदर भी, यहाँ तक कि गाय और भैंसिया भी। अभी इसी बकरीद पे एक आदमी ने बकरे को खूब खिलाया पिलाया, साल भर पूरा पाल के रखा, और जब वो उसको काटने के लिए ले जाने लगा तो वो बकरा भी अपने मालिक के गले से लिपट के खूब रोए। लेकिन पापियों को कहाँ इतना प्रेम का पता है। बकरे को खिलाया पिलाया तो उसने उसको अपना मान लिया कि ये मेरा है, और मेरा है ऐसा मान लेने से बकरे के अंदर भी प्रेम आ गया, जानवर में प्रेम आ जाता है। जब उसको लेके जाने लगा घसीट के, वो जानता था कि मुझे अभी हलाल करने ले जा रहे हैं, तो ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके उनके गले में हाथ डाल के खूब रोया। वीडियो वायरल हुआ था, देखा होगा आप लोगों ने। पशु को भी अगर आप प्यार देते हैं तो पशु भी आपसे प्यार करता है, हैं? कसाई, तो उसका नाम ही है कसाई। इसीलिए कहते हैं ना, ये हिंदू समाज है ना, बहुत भोला है, बड़ा भावुक है, और इसीलिए पिटता है। इसीलिए ये पिटता है क्योंकि ये किसी को धोखा नहीं दे सकता। जिसको अपना मान लिया उसके संग कपट नहीं कर सकता, क्योंकि ये गुरु ज्ञानी है। तो भाई कहते हैं बार बार विनती करूं, सांभलियो गुरुदेव, परम धाम किम जाव से, जका बताओ भेव। बोलो राम। परम धाम किम जाम से, क्या भजन करने से चला जाएगा ये जीव? राम राम करने से जीव चला जाएगा? कैसे जाएगा? वो भेद बताइए। ऐसा भेद बताओ जो समरथ गुरु मेरा, राम मिले इन देह में काटूं विष झेरा। हमारे अंदर अमृत भी है और विष भी है, हमारे अंदर नफरत भी है और प्रेम भी है। जैसा ज्ञान मिलता है वैसा हम करते हैं। एक आदमी किसी में नाराज हो गया तो तलवार निकाल के ले आया। लोगों ने कहा अरे रहने दो रहने दो, ये तो बेवकूफ़ है। वो बोले ये बेवकूफ़ है तो हमें ही कौन सा अकल है, हम भी बेवकूफ़ हैं? नहीं, हम राम स्नेही हैं। हमारे नाम के सामने एक बात जुड़ गई, राम स्नेही। भरत सम को राम स्नेही, जुग जपे राम राम जपे जेही। ऐसा प्रेम करना सीखो भरत जी की तरह। पूरी राजगद्दी मिल रही थी, अयोध्या का पूरा शासन मिल रहा था, लेकिन उन्होंने अपने मां को त्याग दिया। क्यों? अनीति से, गलत तरीके से दे रही थी। हमारा हक नहीं था। भरत जी कह रहे मेरा हक नहीं है, और जिस पे मेरा हक नहीं है वो चीज तुम मुझे दोगी माता तो मैं लूंगा नहीं। भरत जी को भगवान राम ने कहा कि भरत सम को राम स्नेही, जुग जपे राम राम जपे जेही। जिसको राम जपते हैं, जगत हंसे तो हंसने दे, पलटू हंसे न राम। पलटू जी महाराज बोलते हैं कि जगत हंसे तो हंसने दे,
पलटू हंसे न राम, अलोक लाज सब छोड़ के कर लो अपना काम। बोलो राम। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, राजा है ऐसा जन कोई, ओ राजा है ऐसा जन कोई, होण काल ईश्वर सु आगे ज्ञान बतावे मोई, वो राजा है ऐसा जन कोई, ओ राजा है ऐसा जन कोई। जब राजा चंदूलाल सदगुरु सुखराम जी महाराज जी से पूछते हैं कि हे महाराज, परम मोक्ष किम जावसी जका बताओ भेव, तब महाराज समझाते हैं कि ऐसे साधुओं के चक्कर में लगे रहोगे जो चमत्कार करते हैं, गुणा भाग करते हैं, धन के पीछे भागते हैं, माया के पीछे भागते हैं, तब तक तुम्हें वो काल निरंजन के ही हाथ में बेच देंगे। इसलिए अगर तुमको परम मोक्ष जाना है तो कोई ऐसा संत तलाशो भाई कि जे कोई ज्ञान त्याग ले गावे, जे कोई ज्ञान त्याग ले गावे, तीके काल मुख राजा, तीके काल मुख वाकी संगत परम मोक्ष नहीं, वाकी संगत परम मोक्ष, हंसो किस विद जावे, ओ राजा है ऐसा जन को, ओ राजा है ऐसा जन होण काल ईश्वर सु आगे ज्ञान बतावे मोई, ओ है ऐसा जन कोई, ऐसा जन। बोलो राम। साधु वो कैसा होना चाहिए? समता जिसके अंदर हो। जल में समता है, पापी से पापी आदमी पी ले प्यास बुझा देगा। वृक्ष में समता है, कामी से कामी आदमी जाके वृक्ष के नीचे बैठ जाए शीतलता दे देगा। और वो साधु तेरा तेरा तेरा, मेरा मेरा मेरा, इसका इसका इसका, उसका उसका उसका। महाराज कहते हैं ये काल है, काल। ये काल निरंजन का एजेंट है। चमत्कार दिखावे दुनिया को, आडंबर दिखावे दुनिया को, प्रेम बताए ही नहीं। प्रेम में परमात्मा है, वो बताता ही नहीं। आडंबर में परमात्मा नहीं है, माया में परमात्मा नहीं। राजा जनक में प्रेम था। व्यास जी ने देखा कि इतना बड़ा राजा, ये क्या हमको मोक्ष देगा, तब उन्होंने भेद बताया। राजा है ऐसा जन कोई, जे कोई ज्ञान त्याग ले गावे। कोई कहता है कि त्याग कर दो, वस्त्र छोड़ दो, नंगे घूमो। त्याग करने से हो जाता है क्या? पैदल चलते हैं, कीड़ी नहीं मरे इसका भी ध्यान रखते हैं, चप्पल नहीं पहनते हैं, मुंह पे पर्दा लगा के रखते हैं, दुनिया भर का काम। तो मैं क्या इसी से भगवान मिल जाएंगे क्या? ये अच्छी बात है। जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, जीव को सताना नहीं चाहिए, अच्छी बात। बातें तो सब बहुत अच्छी हैं, लेकिन साधन क्या है? मिलने का साधन क्या है? मिलने का साधन पता है क्या? इसके लिए महाराज कहते हैं कि त्याग से भगवान नहीं मिलने वाले।
राजपाट को छोड़ दिया, त्याग कर दिया, तो एक फायदा तो हो गया, जिम्मेदारी बला टली नहीं। लेकिन खाली त्याग करने से भगवान मिल जाएंगे ऐसा होगा क्या? त्याग करना है तो किसका त्याग करना है इसका पता होना चाहिए। हमें अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग करना चाहिए था, और त्याग दिया हमने बीवी, बच्चा, परिवार। भाई कहते हैं जय जय टोटो उपजे सोई सोई तजिए धाम, और नफो बिना सुखराम कहे ऊंच चीज के काम। बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत बड़े संत हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, लेकिन नफा नहीं है। कभी गुरुजी से मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। तुम्हारी क्या नफो बिना सुखराम के उस चीज के काम, किसी काम का नहीं है। एक बार एक भाई जी अपने पति से बोली कि सुनते हो राजा काबुल गए हैं, 3-4 घोड़े लेके आएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो क्या बोला कि चुपचाप सो जा, तुझे ज्यादा घास काटना पड़ेगा और हमें ज्यादा लीद उठाना पड़ेगा, बाकी काम तो राजा का ही होना है। ज्ञानी तो ऐसे सोचता है। तो भाई कहते हैं कि राम राम क्रिया कला जप तप साधन कूची मुद्रा गावे, पहलो छेह काल का मुख में परम मोख नहीं जावे हो ना, है ऐसा जन राजा, है ऐसा जन होण काल ईश्वर सु आगे ज्ञान बतावे मोई वो, है ऐसा जन ओ राजा, है ऐसा। बोलो राम। एक बार गुरुजी ने कहा अपने चेले को, बेटा मेरे लोहे के अलमारी में, लोहे के डिब्बे में एक पारस रखा है, लेके आओ। उन्होंने कहा गुरुजी क्या बात कर रहे हो, लोहे के अलमारी में, लोहे के डब्बे में पारस रखा है, और लोहा का लोहा ही है, तो कैसा पारस है कि लेके आओ। ला के देखा तो क्या था, वो पारस कागज के ऊपर रखा हुआ था, पर्दा केस बराबर आंतरो, जे सिख राखे कोई तो भी कृपा ना बने ऐसी कुदरत। ये कुदरत का नियम है, कहने की बात नहीं है। ओ महाराज आप हमको प्यार नहीं करते, ओ महाराज आप हमको ज़्यादा नहीं चाहते, ओ महाराज आपकी उन पे ज़्यादा मेहर है, ये सब कहने की बात है। आप अपने अंदर क्यों नहीं प्रेम पैदा करते हैं, अपने अंदर नफरत क्यों पाल के रखे हैं, अपने अंदर कपट क्यों पाल के रखे हैं, उसको निकाल दीजिए। त्याग करना है तो इसको निकाल के देखिए, अब कितना आनंद है, कितना सुख है। एक बार छोटा बन के देखिए कितना आनंद है। हो सकता है थोड़ा आपको उसके लिए अपने मन को, अपने दिमाग को बांधना पड़े, लेकिन एक बात सोच के रखो कि उसके आगे आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। जब हम प्रेम ही प्रेम बांटेंगे तो हमको प्रेम ही प्रेम मिलेगा, लौट के क्या आएगा है? क्या लौट के आएगा? तो महाराज कहते हैं क्रिया कला जप तप साधन कूची मुद्रा गावे। अष्टांग योग, सांख्य योग, ये जितनी भक्ति है ये सब फल देने वाली है, फल मिलता है। लेकिन अब आप सोचो कोई बदला अगर है तो बदला लेने और देने के लिए दोनों के लिए आपको भी आना पड़ेगा, नहीं? अगर आप किसी के ऊपर बदला दे रहे हैं तो अगला जन्म वो लेने के लिए तो आना ही पड़ेगा ना। तो ये वाली बात हटाई दो। मोक्ष किसको कहते हैं? जहां मोह का नाश हो गया, मोक्ष। ये बात हटाई दो। ना हम किसी के बैर हैं,
ना किसी से नफरत करें और ना ही किसी को बहुत ज़्यादा चाहें, सम, ठीक है। भाई कहते हैं घनी बात थोड़ी में कहूँ, सुन लीजो नर। कितनी बड़ी बात महाराज समझा रहे हैं? घनी बात थोड़ी में कहूँ। महाराज ने क्या कहा? ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। महाराज जी तो कहते हैं अंत समय में, मरते समय में भी अगर मरने वाले के पास बैठ के कोई रामधुनी करे, भजन करे, अच्छी अच्छी बातें करें, तो वो भी अधोगति में जाने से बच जाएगा। जिसके लिए इतनी बड़ी भागवत लिखी गई, परीक्षित को समझाने के लिए सुखदेव जी महाराज जी को आना पड़ा, लेकिन थोड़ी सी बात में हैं? जैसे काका हाथरसी ने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, काका हाथरसी हास्य कविता लिखते थे, हंसी का ही। तो किसी ने पूछा कि आप हास्य कविता क्यों लिखते हैं, आपने हास्य रस को ही क्यों चुना, वीर रस, श्रृंगार रस और कोई रस में लिखते, हास्य रस में ही क्यों लिखे? तो वो बोले मैं अपने पास, एक बार मैं अपने गुरुजी के पास गया तो मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ज़्यादा प्रवचन मत दो, ज़्यादा लेक्चरबाजी मत करो, थोड़े में समझा दो, पाप क्या है और पुण्य क्या है। गुरुजी ने कहा छोटे में समझाऊं? घनी बात थोड़ी में कहूँ, सुन लीजो नर। ब्रह्म काल माया सब चारो, देखो ज्ञान विचारियो। है ऐसा जन ओ राजा, है ऐसा जन। काका हाथरसी से उन्होंने कहा कि तुम्हारे किसी काम से रोते हुए चेहरे पे मुस्कान आ जाए, ये पुण्य है। कोई दुखी बैठा है, तुम जाके उसे हंसा दो, ये पुण्य है। और कोई अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार और तुम्हारे वजह से दुखी हो जाए, ये पाप है। बस, अब कुछ नहीं। इतनी छोटी परिभाषा। ऐसे महाराज जी कहते हैं कि ब्रह्म काल माया सब चारो, ज्ञान विचारो। देखो, किसी ने आपको गंदी बात बोल दी, गाली बोल दी, तो आपको लगा क्या? आपके शरीर में चुभा गया हैं? किसी ने कह दिया कि तू उल्लू है, हाँ भाई साहब, हमारे बड़ा तो उल्लू कोई है ही नहीं। अरे तू बेवकूफ़ है, हाँ भाई साहब, बहुत बड़ा बेवकूफ़ आदमी मैं ही हूँ। उसको आगे का मौका ही नहीं देना हमें। ये क्या है? एक शब्द बोला, एक शब्द कान ने सुना। सुना किसने? कान ने। बोला किसने? बोलने वाला कौन है? बोलने वाला कौन है? जीभ है? नहीं, सांस। कौन बोल रहा है और सुन कौन रहा है? सुना किसने और बोला किसने? और श्वास क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म बोल रहा है, ब्रह्म सुन रहा है। अभी भी तो यही हो रहा है ना, ब्रह्म बोल रहा है, ब्रह्म ही सुन रहा है। तो किसी ने गलत बात बोल दी ना। एक बार महात्मा गौतम बुद्ध एक किसी गांव में सत्संग कर रहे थे। एक आदमी बैठा बैठा सुनता रहा, उसको गुस्सा आ गया, तुम जैसा लफंगा आदमी हमने नहीं देखा। यहाँ दुनिया भर की स्त्रियाँ बैठी हैं, आदमी बैठे, तुम नंगे बैठे हो, एक कपड़ा नहीं पहन सकते क्या? वो चुपचाप सुनते रहे, क्योंकि उनकी तो आदत हो गई। जब देखा इनके वो कोई असर नहीं हो रहा, उनके मुंह पे थूक दिया, फिर भी बैठे रहे। क्यों? मालूम है क्यों? क्योंकि वो ले नहीं रहे थे। नहीं, जब कोई चीज़, जैसे हम आपको गाली दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? कोई रुपया देता है तो लेके रख लेते हैं ना, कोई सेव मौसमी दे तो लेके रख लेते हैं ना। ऐसे कोई गाली देता है तो आप लेके रखते हो क्या? लेके तो रखते हो, तभी तो गाली के बदला गाली दे देते हो, हैं? रखो ही मत। वो गाली देने लगे, बस अपना ध्यान लगा जाओ, ज्ञान विचार के देख लो, हैं?
देखो ज्ञान विचारी